हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज इस वीडियो में हम लोग स्ट्रेट लाइंस का एक समरी पार्ट करने जा रहे हैं, यानी कि जो अब तक हम लोगों ने स्ट्रेट लाइंस के चैप्टर में सीखा उस सारे टॉपिक्स, स्लोप्स कैसे निकालते हैं, इक्वेशंस ऑफ लाइन इन वेरियस फॉर्म्स, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन एंड डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, उन सारे टॉपिक्स को आज हम फिर एक समराइज करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मिसलेनियस एग्जांपल। सो लेट्स बिगिन विद दिस। मैं हूं डॉक्टर आरपीएस तू फ्रॉम द क्वेस्ट फॉर मैथ्स। इसी एक प्लेटफॉर्म पर यू कैन हैव एक्सपर्टीज मैथमेटिक्स नॉलेज फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज एंड कॉम्पिटिशंस। Miscellaneous examples, our first example, that is in serial number example number 11, यहां आपको जो हम लोग टॉपिक अब तक कर चुके हैं उनका एक समराइज है। उन्हीं टॉपिक्स को यूज करके हम लोग कुछ और एग्जांपल्स आपको करवाने जा रहे हैं ताकि आपको इस टॉपिक का, स्ट्रेट लाइंस का पूरा चैप्टर जो है जबरदस्त तरीके से समझ आ जाए। तो एग्जांपल नंबर 11 है हमारे पास। इफ द लाइंस 2x plus y minus 3 and 5x plus ky minus 3 and 3x minus y minus 2 are concurrent। कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है कि ये तीनों लाइंस जो हैं वो एक ही पॉइंट से निकल रही है। दैट मींस ये L1 लाइन हो गई, सपोज ये L2 लाइन हो गई और ये L3 लाइन हो गई। एक ही पॉइंट में से अगर निकले तो हम उन लाइंस को बोलते हैं कॉन्करेंट लाइंस एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। तो इसको प्रूव करने के लिए आपको क्या करेंगे, देखिए यहां जो तीन लाइंस आपको गिवन है 1, 2 और 3, उनको हम लोग ले लेते हैं। ये फर्स्ट लाइन है, द फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड एंड थर्ड। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करेंगे क्योंकि इसमें k नहीं है, ये तो सिंपली हमें सब वैल्यूज गिवन है। k की वैल्यू हमें निकालनी है। गिवन है कि लाइंस कॉन्करेंट हैं, एक ही पॉइंट में से निकल रही हैं। इसका मतलब ये होगा कि सबसे पहले आप फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व कर लीजिए और एक कॉमन पॉइंट निकाल लीजिए। मान लीजिए इनको सॉल्व करने के बाद हम लोगों ने एक कॉमन पॉइंट निकाल दिया। अब वो पॉइंट अगर इसमें से पास कर रहा है, करेगा, क्योंकि वो कह रहा है कि कॉन्करेंट है, जो पॉइंट इन दोनों के इंटरसेक्शन से निकालेंगे वो इसमें हम पुट कर देंगे। पुट करने के बाद आपके पास k की इक्वेशन बन जाएगी, वहां से k की वैल्यू आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन को बहुत इजीली हम लोग करते हैं। तो यहां फर्स्ट और थर्ड को यहां सॉल्व कर रहे हैं, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी आर सॉल्विंग दिस। ये कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये है हमारा जूनियर क्लासेस का काम। वहां हमारा 2312 एक मेथड होता था। 2312 मेथड क्या है, आप फर्स्ट और थर्ड लाइन को उठा लो एक बार और यहां हम लोग अब उनके जो है ना कोफिशिएंट लिखो आप सबसे पहले। तो सबसे पहले लाइन उठा लो आप, यहां क्या है उसके कोफिशिएंट लिखते हैं 23 का मतलब इधर 2312 का मतलब है 1, 2 और 3 ऐसे लिख लीजिए। अब पहले सबसे पहले y का कोफिशिएंट आप लीजिए, तो y का कोफिशिएंट कितना है 1, फिर 3 मतलब ये सारा कांस्टेंट एज इट इज उठा लीजिए -3, फिर 1 2 2 3 1 2। अब x का कोफिशिएंट कितना है 2 और y का कोफिशिएंट कितना है फिर 1। तो ये थी हमारी फर्स्ट लाइन, ठीक है। अब थर्ड लाइन, जिन दो लाइंस को आप सॉल्व कर रहे हैं उनको मैं सॉल्व करने का आपको ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड बता रहा हूं, ठीक है। ये बुक में नहीं है अब आपके पास। अब फिर उठा लीजिए थर्ड, वहां भी आप 2312 वाला मेथड लगाइए 2 3 1 2। तो जहां 2 है उसके नीचे जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट, तो यहां है -1, फिर ये -2, फिर x का कोफिशिएंट 3 और फिर y का कोफिशिएंट -1। तो ये दो लाइंस मैंने जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे, एक इसको और ये इसका मैंने ये कोफिशिएंट लिख लिया और इसके ये कोफिशिएंट लिख लिए। अब क्या करना है, अब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, यहां इधर। और जब हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो प्लस साइन है, और जब नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो एक नेगेटिव साइन आपने और लगाना है। जैसे या 1 इंटू -2 कितना आ गया, ये देखो -2 आ गया, और फिर -1 इंटू -3 कितना आ गया +3, लेकिन एक और माइनस आपने लगाना है तो कितना आ गया -3। तो -2 और -3 ये बन गया, वो लिखोगे आप x के नीचे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो x के डिनोमिनेटर में लगाना है आपने। सेकंड और थर्ड को सॉल्व करके जो आएगा वो y का डिनोमिनेटर बनेगा। थर्ड और फोर्थ को जो सॉल्व करेंगे वो आपका कांस्टेंट टर्म बन जाएगी। तो x के कोफिशिएंट में, x के वेरिएबल के डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे -2 -3। अब चलो y का डिनोमिनेटर देखते हैं, ये -3 और 3 हो गया -9,
ये आ गया, और -2 और -2 और +2 हो गया -4, लेकिन एक माइनस और लगाना है साथ में, तो ये हो गया +4। अब आ जाओ कांस्टेंट, -2 और -3, 3 इंटू 1 +3, एक माइनस और लगाएंगे तो -3 आ गया, ये 2 -1 ये देखो ये आ गया। अब हमारे पास ये बना क्या, ये आ गया x ओवर -5, y ओवर -5 और 1 ओवर -5। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट मेंबर और थर्ड मेंबर को उठा लो, उन दोनों को सॉल्व कर दो, तो x ओवर -5 इज इक्वल टू -1 ओवर 5, और सेकंड और थर्ड को फिर ले आप, y ओवर -5 इज इक्वल टू 1 ओवर -5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1, ये आ गया हमारे पास। तो ये जो ये जो 3 लाइंस हैं, इनका कॉमन पॉइंट क्या आ गया, 1 1, ये हमने निकाल दिया। अब हमें क्या पता है कि लाइंस कॉन्करेंट है, दैट इज गिवन टू यू। तो यहां जो आपने k की वैल्यू निकालनी थी, अब सेकंड इक्वेशन में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप फिल कर दो, तो फिल करते हैं फिर, 5 इंटू 1 प्लस k इंटू 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहां आ गया 5 प्लस 3 माइनस k इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -2। ये हमारा आंसर था इस एग्जांपल का, एग्जांपल नंबर 11। मैंने आपको डिटेल में बता दिया, डिटेल में आपको आपकी बुक में पूरी तरह से सॉल्व नहीं है, तो यहां आप इसकी या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां रिकॉर्डिंग को रोक के आपने इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। चलते हैं फिर सेकंड एग्जांपल की ओर। अगर मिसलेनियस एग्जांपल जो चल रही हैं, उसमें सेकंड एग्जांपल है आपके पास, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन 4x minus y is equal to 0 from the point 4 1 measured along the line making an angle of 135 degree with the positive x axis। कहता है कि ये जो लाइन है 4x minus y, 4x minus y का मतलब क्या है, y is equal to 4x। इस लाइन का इस पॉइंट से, ये 4 1 पॉइंट कहां है, ये रहा। सबसे पहले आप ऐसा कर लीजिए, इनका ये यहां हो गया हमारे पास 1 2 3 और ये आ गया 4, ठीक है, x के अलाउंग चल रहा हूं 1 2 3 4, तो 4 1 पॉइंट, और यहां इधर हो गया हमारे पास, ये हुआ 1, ठीक है, 2 3 और ये आ गया y की तरफ 4, ठीक। तो यहां 4 1 पॉइंट कहां बनेगा, ये हमारा 4 1 पॉइंट हो गया इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर। ये हमारे पास y इज इक्वल टू 4x लाइन हो गई। y इज इक्वल टू 4x लाइन कहां से गुजरेगी, ओरिजिन में से, क्योंकि ओरिजिन के जो 0 0 पॉइंट्स हैं वो इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। y की वैल्यू 0, यहां 0, तो दोनों साइड बराबर हो जाएंगे, तो ओरिजिन से ये लाइन पास कर रही है। तो ये तो हो गई हमारे पास गिवन लाइन जो गिवन है। अब इस लाइन का इस पॉइंट से आपको ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस आपको नजर आ रहा है, ये डिस्टेंस आप लोगों ने निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए आपको 2 पॉइंट फार्मूला होना चाहिए। तो एक तो पॉइंट आपको गिवन है, ठीक है, एक पॉइंट, ये वाला पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा। अभी निकालेंगे हम लोग कैसे। तो एक लाइन हमें गिवन है, तो आपको क्या करेंगे, 1 पॉइंट फॉर्म से, एक पॉइंट गिवन है, इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस आप लोगों ने निकालना है, ठीक। तो हमें एक पॉइंट गिवन है और ये लाइन x एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रही है, 135 डिग्री। कह रहा है फ्रॉम द पॉइंट, ये पॉइंट कहां से मेजर हो रहा है, मेजर्ड अलोंग द लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 135 डिग्री, यानी कि ये लाइन है और इस लाइन के अकॉर्डिंग आप डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं, और वो जिसके अलोंग मेजर कर रहे हैं वो x एक्सिस के साथ में 135 डिग्री का एंगल बना रही है। बोलो समझा गया। तो इसका मतलब क्या बना कि ये वाली जो लाइन है ये P41 से पास कर रही है और इसकी स्लोप कितनी है, स्लोप जो है दैट इज टेंजेंट ऑफ 135 डिग्री। टेंजेंट 135 का मतलब है टेंजेंट 180 माइनस 45, तो माइनस टेंजेंट 45 आ जाएगा, टेंजेंट 45 इज 1, तो -1 इसकी स्लोप आ गई और इस पॉइंट में से पास कर रही है। तो इस लाइन की भी इक्वेशन आप बना लो। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, ये वाली लाइन क्या बनेगी, इस लाइन का नाम लिख देते हैं हम लोग, है ना, पासिंग थ्रू 4 पॉइंट, और ये पॉइंट हम लोग जो गिवन है हमें, और ये पॉइंट आ गया ए बी, है ना। इस लाइन की इक्वेशन ऑफ ए बी, y माइनस y1 स्लोप -1, x
-4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके हमारे पास जो ए बी की इक्वेशन बनेगी, ए बी की इक्वेशन आ जाएगी आपके पास x प्लस वाई, ये +4 है, इधर आके -4 तो -5 आ जाएगी। तो x प्लस वाई -5 और एक इक्वेशन यहां गिवन है y = 4x। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करके आपके पास ये देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा 1 4, क्योंकि ये लाइन है और ये लाइन है, ये दोनों आपस में कहां कट कर रही हैं? इस पॉइंट पे, यानी कि बी पॉइंट पे। तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ जाएंगे। फिर आपके पास ए पॉइंट गिवन है, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। अब डिस्टेंस फार्मूला लगा दो। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है हमारे पास? ये देखो, ये आ गए हमारे पास सेकंड लाइन x प्लस वाई -5, और जो गिवन लाइन है उसके साथ में हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करने के बाद आपके पास जो दूसरा पॉइंट आएगा, वो दूसरा पॉइंट आपके पास 1 4 आ जाएगा। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है हमारे पास? डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन टू पॉइंट्स इज x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square। तो यहां क्या करेंगे फिर आप? ये देखिए x2 इज दिस माइनस x1, तो 1 - 4 यहां आ गया, ये देखिए स्क्वायर कर दीजिए। फिर y2 माइनस y1, 4 - 1 स्क्वायर कर दीजिए। सॉल्व करके आपके पास ये डिस्टेंस आ जाएगा जो वो आपसे मांग रहा था। क्या मांग रहा था? कि इस लाइन का फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन, इस लाइन का डिस्टेंस इस पॉइंट से, और इस पॉइंट से किसके अलोंग मेजर किया गया है? इस लाइन के अलोंग मेजर किया गया है जो x एक्सिस के साथ में 135 डिग्री का एंगल बनाती है। तो यहां चलते हैं आप 13th क्वेश्चन की ओर। 13th क्वेश्चन कह रहा है अज्यूमिंग दैट द स्ट्रेट लाइंस वर्क एज द प्लेन मिरर फॉर अ पॉइंट, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 1 2 इन द लाइन x - 3y + 4। क्या कह रहा है कि यहां आपको एक लाइन गिवन है, ठीक है। अज्यूमिंग दैट द स्ट्रेट लाइंस वर्क एज द प्लेन मिरर, जो भी स्ट्रेट लाइंस है वो कहता है अज्यूम करो कि वो प्लेन मिरर की तरह है। प्लेन मिरर का मतलब क्या होता है? जितनी दूरी पर हम उसके सामने खड़े होते हैं उतने ही डिस्टेंस पे हमें हमारी इमेज दिखती है। यानी कि अगर मान लीजिए हम 1 मीटर की दूरी पर खड़े हैं तो मिरर के अंदर भी हम लोग 1 मीटर की डिस्टेंस पे दिखेंगे। तो दूसरी बात कि हमारी, अगर हम लोग उसके परपेंडिकुलर खड़े हैं तो हमारी इमेज भी परपेंडिकुलर नजर आएगी। अगर किसी एंगल पे खड़े हैं तो इमेज भी हमें एंगल पे नजर आएगी। बोलो समझ आ रहा है? तो यहां स्ट्रेट लाइंस जो है वो कहते हैं प्लेन मिरर की तरह एक्ट कर रही हैं एक पॉइंट के लिए। तो अब आगे क्या है? फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट। इस पॉइंट की इमेज पता करनी है इन द लाइन। लाइन कौन सी है? ये गिवन है। तो यहां हमें ये लाइन गिवन है, ये वाली, और इस पॉइंट की इमेज पता करनी है। अब मान लेते हैं कि P जो है वो गिवन पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1 2, और उसकी जो इमेज लेंगे, जितना यहां डिस्टेंस है उतना ये डिस्टेंस है, और जब भी हम लोग देखेंगे तो वो 90 डिस्टेंस पे भी हमें उसकी मिरर इमेज दिखने वाली है। तो Q जो है मान लेते हैं कि P की इमेज है, उसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? HK। बोलो समझ आया? अब यहां जो ये पॉइंट आया P Q और ये R मान लेते हैं, तो P Q का जो मिडिल पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, तो वो कितना बना अपने पास? h + 1/2 और k + 2/2। बोलो समझाया? ये वाला r पॉइंट मैंने निकाल लिया। अब r पॉइंट किसके ऊपर लाई कर रहा है? x - 3y + 4 के ऊपर। तो यहां इसको पुट कर दो आप फिर, है ना। r lies on given line x - 3y + 4 = 0। तो यहां आ जाएगा h + 1/2 - 3 × k + 2/2 + 4 = 0। यहां से सॉल्व करने के बाद आपको hk में एक इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। और यहां से फिर एक इक्वेशन आप p और q को सॉल्व करके निकाल दीजिए। तो एक तो यहां मैंने आपको जैसे बताया, ये मिडिल पॉइंट निकाल लिया, उस मिडिल पॉइंट को हम लोगों ने लाइन की इक्वेशन में पुट कर दिया, क्योंकि मिडिल पॉइंट उस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। तो वहां से हमें एक इक्वेशन मिल गई है, दैट इज h - 3k = -3। एक इक्वेशन जो है आप यहां से निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे? ध्यान से देखो, पी क्यू लाइन जो है वो गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है। अभी मैंने आपको बताया कि मिरर इमेज जो है वो परपेंडिकुलर रहेगी।
तो आपने क्या करना है, पी क्यू की स्लोप और इस लाइन की स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 होगा। तो स्लोप निकाल लीजिए, पी क्यू, स्लोप ऑफ पी क्यू इनटू स्लोप ऑफ x माइनस 3y प्लस 4, राइट, इज इक्वल टू 0। इन दोनों की मल्टीप्लाई, स्लोप ऑफ द लाइन इज इक्वल टू -1। स्लोप ऑफ दिस लाइन और स्लोप ऑफ पी क्यू दोनों की मल्टीप्लीकेशन -1 के बराबर होगी। तो पहले आप पी क्यू की स्लोप निकाल लीजिए, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। और इसकी स्लोप कैसे, मैंने आपको पहले बताया अपने पिछले लेक्चर्स में, द कोफिशिएंट माइनस द कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू -1। तो यहां से एक इक्वेशन आपकी और बन जाएगी। तो यहां k-2 ये प्लस हो गया, यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3h माइनस 3 और इधर है एक नेगेटिव साइन। तो यहां से एक इक्वेशन और बन जाएगी, 3h प्लस k प्लस 3 और इधर आके -1। तो एक इक्वेशन हम लोगों ने यहां इन दोनों के मिड पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट करके निकाल ली थी। दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई हैं, ये देखिए, ये आ गया 3h प्लस k माइनस 5 आ गया, और एक इक्वेशन को उस लाइन में पुट करके हम लोगों ने निकाल ली थी। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करके h और k की वैल्यू निकाल दीजिए, लीनियर इक्वेशंस इन h एंड k। h और k की वैल्यू आ गई, ठीक, तो इमेज की वैल्यू क्या आ गई, 6/5 और 7/5। इमेज हम लोगों ने मान ली थी ना कि h और k है। चलिए अब चलते हैं हम लोग 14th क्वेश्चन की ओर। शो दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस, इन दोनों लाइंस से जो एरिया बनता है वो कहता है ये इतना एरिया है, ये एरिया है, ठीक है। तो यहां अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपको लाइंस गिवन है, ये लाइन गिवन है y इज इक्वल टू m1x प्लस c1, y इज इक्वल टू m2x प्लस c2। तो यहां इनको ड्रा करिए आप। यहां c1 क्या डिनोट करता है, y एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट है, c2 क्या डिनोट करता है, y एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट है। तो फर्स्ट लाइन के लिए आपके पास इंटरसेप्ट क्या है, c1, ये वाला डिस्टेंस c1, और सेकंड लाइन के लिए डिस्टेंस कितना है, c2। तो पॉइंट क्या बन गया फिर, y एक्सिस के ऊपर 0c1 और 0c2, तो ये तो दो पॉइंट हो गए जिसमें से लाइनें पास कर रही हैं, है ना। और तीसरा ये वाली लाइन कौन सी हो गई, y इज इक्वल टू m1x प्लस c, और ये वाली लाइन हो गई हमारे पास y इज इक्वल टू m2x प्लस c2। अब ये दो लाइंस कहां पे कट कर रही हैं, r पे। तो अब इन दोनों लाइंस का भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा। कैसे, एक और दो को आप सॉल्व कर दीजिए, वहां से आपको x और y की वैल्यूज मिल जाएंगी। कैसे सॉल्व करेंगे, इनका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड को बराबर कर दीजिए, सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू को दोबारा किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां r पॉइंट जो है ये मिल जाएगा आपके पास। अब हमारे पास देखिए तीनों पॉइंट्स आ गए, P पॉइंट भी हमारे पास है, Q पॉइंट भी हमारे पास है, R पॉइंट जो है, इन दोनों लाइंस को सॉल्व करके हम लोगों ने यहां निकाल लिया, x और y की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, R भी आ गया। अब एक ट्रायंगल में अगर आपके पास 3 पॉइंट्स गिवन हो तो एरिया कैसे निकालते हैं, याद है आपको, फार्मूला याद है, चलिए मैं बता देता हूं। यहां एक ट्रायंगल है x1 y1 x2 y2 और x3 y3। अगर ट्रायंगल में आपको 3 पॉइंट्स गिवन हो तो एरिया कैसे निकलता है, 3 पॉइंट से एरिया इज गिवन बाय हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये आपके पास एरिया आ जाएगा। तो अब यहां आप ले लीजिए P जो आपके पास P पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स को मान लो आप x1 y1, जो Q पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स को मानो x2 y2, और जो R पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स को मानो आप x3 y3। यानी कि ये हो गया आपके पास x3 और जो इसका ये वाला पॉइंट है वो हो गया y3, ठीक है। और इस फॉर्मूले में आप पुट कर दो, आपके पास ये चीज आ जाएगी और इसको आप सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द रिक्वायर्ड एरिया।
कितना इजी है, दो लाइंस गिवन है, उनको आप सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टी उनकी उनको लीनियर इक्वेशंस की हेल्प से सॉल्व करेंगे तो आपको एक्स और वाई की वहां वैल्यूज मिल जाएंगी। तीसरा पॉइंट मिल जाएगा, दो पॉइंट आपके पास है, ट्राइंगल बन जाएगी, उन ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स को आप इस फार्मूले में पुट करेंगे तो आपके पास एरिया आ जाएगा। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं लेकिन इजी हैं। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 15th क्वेश्चन। अ लाइन इज सच दैट इट्स सेगमेंट बिटवीन द लाइंस, ये दो लाइंस के बीच में उस लाइन का जो सेगमेंट है वो बाइसेक्ट होता है एट द पॉइंट 15, ऑब्टेन इट्स इक्वेशन। दो लाइंस आपको गिवन है, कौन कौन सी लाइंस यहां गिवन है आपको, ये देखो यहां नाम लिखा हुआ है। एक है हमारे पास 5x माइनस वाई प्लस 4 और दूसरी लाइन है 3x प्लस 4y माइनस 4। तो ये दो लाइंस आपको गिवन है और एक ये लाइन गिवन है आपको, ठीक है। ये अब कहां कहां काट रही है, इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट आप देख सकते हैं, ठीक है। और एक ऐसी लाइन है जिसको हम लोगों ने निकालना है, इसकी इक्वेशन को निकालना है। ये वाली एक ऐसी लाइन है, ये वाली लाइन, ठीक है। इसका जो सेगमेंट है ये यहां कट कर रही है इस लाइन को और यहां कट कर रही है। कहता है ये वाला जो बीच वाला सेगमेंट है ये 15 पे बाइसेक्ट होता है। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है कि मिड पॉइंट है, यानी कि इस पॉइंट का और इस पॉइंट का 15 जो है वो मिड पॉइंट है। तो यहां पहले ये जो लाइन है ये गिवन लाइंस को जहां कट कर रही हैं उनके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग मान लेते हैं। इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं अल्फा 1 बीटा 1 और इस पॉइंट को मान लेते हैं अल्फा 2 बीटा 2, जहां ये रिक्वायर्ड लाइंस दो गिवन लाइंस को कट कर रही थी। उस वाले पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं अल्फा 1 बीटा 1 और अल्फा 2 बीटा 2 और उनके मिड पॉइंट को हम लोग सी मान लेते हैं जहां ये बाइसेक्ट हो रही है, ठीक है। अब ध्यान से देखो अल्फा 1 बीटा 1 कहां लाई कर रहा है, हमारी फर्स्ट लाइन के ऊपर। ये देखो अल्फा 1 बीटा 1 यहां लाई कर रहा है, तो अल्फा 1 बीटा 1 के कोऑर्डिनेट्स देखो हम लोग यहां भर देते हैं। ये भर दिया, फर्स्ट लाइन के ऊपर भर दिया हम लोगों ने, फर्स्ट लाइन के अंदर 5 अल्फा 1 माइनस बीटा 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और अल्फा 2 बीटा 2 के कोऑर्डिनेट्स सेकंड लाइन में पुट कर दो आप, 3 अल्फा 2 4 बीटा 2 माइनस 4, ठीक है, ये भी पुट कर दिए। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करते हैं और बीटा 1 और बीटा 2 की वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ अल्फा 1 और अल्फा 2 की टर्म्स में निकाल के रख लेते हैं। तो यहां क्या आ गया, बीटा 1 और बीटा 2 की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ अल्फा 1 एंड अल्फा 2। अब क्या करेंगे, अब ध्यान से देखो, अब सी पॉइंट जो है वो ए और बी का मिडिल पॉइंट है, तो मिडिल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लो। क्या आएगा, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज इक्वल टू 1 और बीटा 1 प्लस बीटा 2 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 5। मिडिल पॉइंट क्या होता है, दोनों एक्स कोऑर्डिनेट का जोड़ डिवाइडेड बाय 2, तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1 और बीटा 1 प्लस बीटा 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5, राइट। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये आ गया। अब मिडिल पॉइंट है तो ये निकाल के रख लिया, ठीक। अब जो हम लोगों ने अपने पिछली इक्वेशन से बीटा 1 और बीटा 2 की वैल्यू निकाली थी वो आप लोग यहां पुट कर दो, तो यहां पुट कर दिया, तो आपके पास दो इक्वेशंस बन जाएंगी, अल्फा 1 और अल्फा 2 में दो इक्वेशंस। इन दोनों को आप सॉल्व कीजिए और अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यूज निकाल लीजिए। तो अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यूज हमारे पास ये आ गई। अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यूज आप कहां पुट करेंगे, जो हमारे पास रिलेशन है बीटा 1 और बीटा 2 का अल्फा 1 और अल्फा 2 में, यहां अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपके पास बीटा 1 और बीटा 2 की वैल्यूज भी आ जाएंगी। बोलो समझ आ गया। अब क्या बना हमारे पास, अब वो पूछ रहा था कि जो उन दोनों लाइंस के बीच में सेगमेंट है उस सेगमेंट की, इस सेगमेंट की इक्वेशन पता करनी है। तो आपके पास अब दो पॉइंट्स आ गए हैं, ठीक है। 2 पॉइंट फॉर्म से आप इक्वेशन ऑफ अ लाइन पता कर लीजिए, या ऐसा करिए आपके पास एक अल्फा 1 बीटा 1 ले लीजिए और एक 15 ले लीजिए, क्योंकि ये लाइन जो रिक्वायर्ड लाइन है वो 15 में से भी तो पास कर रही है ना, बस फिर 2 पॉइंट फॉर्म लगा दीजिए। तो ये लगा दिया 2 पॉइंट फॉर्म फार्मूला, पासिंग थ्रू 15 और अल्फा 1 बीटा 1 से पास कर रही है, तो 2 पॉइंट फॉर्म फार्मूला क्या होता है हमारे पास, है ना, इक्वेशंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस हम लोग देखा ना, y माइनस y1 this is equal to y2 minus y1 over x2 minus x1 multiplied with x minus x1. So this is the equation of a line in 2 point form.
वैल्यूज पुट करेंगे, दिस इज योर x1 y1, ठीक है, ये है x2 y2, वैल्यूज पुट करिए इस फॉर्मूले में, यू विल गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन। बोलो समझ आ गया। लास्ट एग्जांपल करते हैं, 16th एग्जांपल, शो दैट द पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट सच दैट इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम द टू लाइंस आर इक्वल इज अ स्ट्रेट लाइन। क्या कह रहा है, यहां आपको दो लाइंस गिवन है, एक लाइन है हमारे पास 1 और एक है सेकंड, और ये फर्स्ट लाइन होगी और ये सेकंड लाइन होगी। कहता है एक पॉइंट इस तरह से मूव कर रहा है, ये पॉइंट मूव कर रहा है सच दैट इस लाइन से और इस लाइन से, ये 1 लाइन है और ये 2 लाइन है, इस लाइन से जो डिस्टेंसेस हैं, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, ये आपस में बराबर हैं। यानी कि मान लेते हैं ये पॉइंट मूव जो कर रहा है वो P है, ये Q है और ये R है। तो हमें क्या गिवन है, PQ इज इक्वल टू PR। तो पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस हमने पिछले टॉपिक में खत्म किया था, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, राइट। तो हम लोग एक पॉइंट मान लेते हैं, लेट HK इज एनी पॉइंट हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम द लाइंस 1 and 2 आर इक्वल। तो क्या करेंगे, PQ डिस्टेंस निकाल लो, पॉइंट क्या ले रहे हैं हम लोग, HK, और ये होगी लाइन 1। तो क्या कैसे निकालेंगे फिर, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इस लाइन में पुट कर दो, ये पुट कर दिया, 3h माइनस 2k माइनस 5, और डिवाइड किससे करते हैं हम लोग, x और y के कोफिशिएंट से। क्या फॉर्मूला है हमारे पास, ax1 प्लस by1 प्लस c1 ले लीजिए, है ना, और डिवाइडेड बाय x और y के कोफिशिएंट से आप डिवाइड कर दीजिए। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। तो यहां भी लगा दिया। अब दूसरा डिस्टेंस भी बराबर है, PR भी निकाल लो। तो PR क्या है, HK से सेकंड लाइन के ऊपर निकाल लो, यहां पुट करो, फिर 3h 2k माइनस 5, यही आ गया। और डिवाइडेड कैसे करेंगे, x और y के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, स्क्वायर और ऐड करके अंडर रूट। तो ये वाला पॉइंट इस पॉइंट से कट गया। अब ये दो मॉडुलस आपस में बराबर हो गए। दो मॉडुलस बराबर होने का मतलब क्या है, आइदर प्लस साइन और माइनस साइन भी आपस में बराबर हो गया। तो दो लाइन से आपको दो h और k की वैल्यूज मिलेंगी, चाहे इनको सॉल्व कर लो आप, चाहे इनको सॉल्व कर लो, आपको वैल्यूज मिलने वाली है k इक्वल टू 0 एंड h इज इक्वल टू 5/3। अब जब हमें मूव करना है ना, तो इसका मतलब लोकस पूछ रहा है, पाथ पूछ रहा है। तो पाथ प्रूफ करने के लिए आपके पास जो पॉइंट आया है, क्योंकि HK है, यहां HK मान है ना, H किसको डिनोट करता है, x कोऑर्डिनेट को, और K किसको डिनोट करता है, y कोऑर्डिनेट को, ठीक है ना। तो यहां अब इसका जब हम लोग मूविंग पॉइंट का लोकस पता करेंगे, तो आप इसको जनरल वेरिएबल में कन्वर्ट कर दीजिए। तो K किसको सेटिस्फाई करेगा, y इज इक्वल टू 0 को, और h इज इक्वल टू 5/3 किसको सेटिस्फाई करेगा, x इज इक्वल टू 5/3 को। तो रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइंस हमारे पास क्या आई हैं, k इज इक्वल टू 0 और h इज इक्वल टू 5/3। द पॉइंट HK will satisfies the equations k y कोऑर्डिनेट से रिलेटेड है, तो y इज इक्वल टू 0 हो गया। और यहां इस पॉइंट का लोकस क्या होएगा, h x से रिलेटेड है, x कोऑर्डिनेट है, तो x इज इक्वल टू 3 5। इसका मतलब ये जो लाइंस हमारे पास बनी है, ये बनी है हमारे पास x इज इक्वल टू 5/3 है ना, 1 और 2, तो 3 1, यानी कि यहां लगभग यहां आएगा ये 5.5 जो है 5। तो ये लाइन बनी है हमारे पास, और वहां क्या बना, y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू, ये हो गया x इज इक्वल टू, इस लाइन का नाम हो गया x इज इक्वल टू 5/3, और y इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, यही x एक्सिस, ये पूरे का पूरा जो है y इज इक्वल टू 0 है। तो ये दो लाइंस हो गई, ये लाइंस और ये लाइन। वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट कहीं यहां है, और वो पॉइंट इन दोनों लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे है, वो ये हमें कह रहा था। तो यहां हमारे पास स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशंस आ गई हैं, y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 5/3। तो आज इस वीडियो में इतना ही। मैंने आपको मिसलेनियस एग्जांपल्स करवा दी हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं स्ट्रेट लाइंस के चैप्टर को खत्म करने जा रहा हूं, और उसमें हम लोग खत्म करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज फॉर आवर चैप्टर 9। मिसलेनियस एक्सरसाइज बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइनल एग्जामिनेशन में आपको ऐसा समझिए कि जो चैप्टर आप पूरा कर लिया है, उस चैप्टर में जो समरी है, टोटल जो काम आपने किया, वो आपकी यहां एक तरह से
टेस्ट होगा, प्रैक्टिस होगी कि सारा काम आपको आता है या नहीं आता। जिस बच्चे को सारी 3 की 3 एक्सरसाइज आ गई हैं वो मिसलेनियस एक्सरसाइज को बड़ी ही इजीली कर लेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, बाय बाय।